हे अर्जुन, उसको हमने नहीं बुलाया है, हम युद्ध के लिए गए नहीं थे। और यदि धर्म के अनुसार हमारे सामने युद्ध आया है, इससे बढ़ करके क्षत्रिय के जीवन में और कोई अच्छा अवसर नहीं होता। और अच्छे अवसर को जो व्यक्ति खो देता है उसको अकलमंद नहीं कहते। अब ये किस प्रकार का अवसर है, ये बात अगले श्लोक में कहते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। अर्जुन, इस युद्ध के माध्यम से तुम्हारे सामने स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके हैं। और सुखिनः क्षत्रियः, जो सुखी और अच्छे क्षत्रिय होते हैं, जो वेरे लकी क्षत्रिय होते हैं, उनके सामने इस प्रकार का युद्ध सामने आ जाता है। और जो व्यक्ति इस युद्ध को धर्म के दृष्टि से देखे तो उसको इससे बढ़कर के जीवन में और कोई अच्छी बात नहीं। आप देखो ना, समझो अपने मिलिट्री में लोगों को भर्ती करते हैं और उनको पढ़ाते हैं कि कैसे बायोनेट लेना है, कैसे फायरिंग करना है, सब कुछ करना है। तो इतने सालों तक उनको खिलाते खिलाते हैं, उनके ऊपर इतना पैसा गवर्नमेंट फूकती है। और यदि युद्ध का समय आया और उसने कहा कि नहीं मुझे तो कैजुअल लीव चाहिए, तो उसको थोड़ी देंगे। इतने दिन काहे को पोसा था, अभी के समय के लिए। इसी प्रकार से अर्जुन के जीवन की जितनी सफलता थी उसकी आखिरी जो परीक्षा थी इस धर्म युद्ध में थी। और यहाँ आकर के यदि वो जाता है तो बात गलत है। और ये बात होने के बाद भगवान ने यहाँ तक के शराफत की बात बताई। अब थोड़ा डराते हैं, धमकाते हैं। कहते हैं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और देखो अर्जुन, यदि तुमने ये धर्म युद्ध नहीं किया, अभी तक तो बड़ी प्यार की बातें बताई, अब थोड़ा उसको डरा रहे, साम दाम दंड भेद। तो देखो अर्जुन, आथा यदि ये धर्म युद्ध तुम्हारे सामने जो आया है और यदि तुम इसको नहीं करोगे तो मालूम है क्या हो गया? स्वधर्म कीर्ति हित्वा, तुमने अपने धर्म से अपने आप को पदच्युत कर लिया है तो तुम धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। दूसरी बात, कीर्तिम च हित्वा, तुम्हारी जो कीर्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, केवल निगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव बात ले लो। क्या? पापम अवाप्स्यसि, तुम्हारे जीवन में पाप की निर्मिति होगी। पाप की निर्मिति क्या होगी? पाप किसको कहते हैं? कोई भी कार्य करने के पश्चात यदि जीवन में पश्चाताप होवे तो वह अपने अंतःकरण के संस्कार, जो अंतःकरण में पश्चाताप की ज्वाला जला देते हैं, उनको कहते हैं पाप। यदि अर्जुन समझो ये युद्ध नहीं करता और चला जाता और बाद में उसको लगता है आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, व्हाई डिडंट आई फाइट दैट टाइम, लेकिन इट वाज टू लेट फॉर द नेक्स्ट वॉर। इस समय तो सब चला गया है। और इसीलिए भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, यदि तुमने ये युद्ध नहीं किया और अपने धर्म का पालन नहीं किया तो तुमको पाप भी लगेगा। अब देखो हमारे क्या सभी धर्मों में पाप पुण्य का जो निर्णय है तो उसके पीछे जो फिलॉसफी है उसको समझ ले। यदि हम पुनर्जन्म को स्वीकार न करें तो पाप पुण्य को लेकर के कोई भी व्यक्ति ठीक से व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि पाप पुण्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जैसे समझो किसी ने ये समझ लिया कि ये शरीर खत्म हो गया, हम मर गए तो सिनेमा खत्म, आगे कुछ नहीं है, तो फिर सवाल ये आएगा कि इस जन्म में यदि मैंने कितना भी पाप किया और यदि अपने आप को गोली से मार लिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी बात नहीं है।
इस जन्म में जो कुछ हमने अच्छा बुरा किया है उसका हिसाब सेटल करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। और इसीलिए व्यक्ति इसको लेकर ही अपने धर्म में आत्महत्या को कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। ये तो आदमी, कितने लोग जो आत्महत्या करते वो इसी को लेकर के, यदि हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे तो पाप से दुख से छुटकारा पाएंगे, नहीं होगा महाराज। क्योंकि इस जन्म में जो करेंगे उसको भुगतने के लिए अगला जन्म है। इसलिए यहां भगवान बताते हैं कि यदि तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म आया है उसको ना करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म का अधपतन होगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम पापी हो जाओगे। तुम इस धर्म युद्ध से उपरत होना चाहते हो, ये एकदम गलत बात है। आगे कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। सुखिनः क्षत्रियाः, जो बड़े लकी क्षत्रिय होते हैं उनको इस प्रकार से धर्म युद्ध इस उपलब्ध होता है कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, मानो उनके लिए स्वर्ग में जाने का दरवाजा खुल गया है। क्योंकि जो धर्म युद्ध करते करते अपने प्राण का त्याग कर देता है तो उसके बाद वो नरक में नहीं जाता, वो जाता है स्वर्ग में। और इससे बढ़ करके और तुमको क्या चाहिए? पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार का युद्ध एक क्षत्रिय के जीवन में आता है तो ये बड़ी पुण्य की बात है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा स्वर्ग में जाना निश्चित हो गया। और यहां तक तो उन्होंने ठीक ठीक बात कही, और जब देखा फिर भी अर्जुन में कुछ जोश नहीं आ रहा, फिर भगवान ने उसको डराना शुरू कर दिया। जब समझदारी से मानते नहीं तो उसको डराना पड़ता है, फिर भगवान ने डराना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं? अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ, आप सुनो अर्जुन महाराज, यदि ये धर्म संग्राम तुम नहीं करोगे, अब भगवान उसको डरा रहे हैं, यदि तुम अभ्यास नहीं करोगे, ठीक से पास नहीं होगे तो तुमको रिक्शा चलाना पड़ेगा। तो विद्यार्थी से घबरा जाता है। यदि तुम इस प्रकार का धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्मम हित्वा, तुमको अपने धर्म की हानि करने का पाप लगेगा, और कीर्तिम च हित्वा, और तुम्हारी जो कीर्ति फैली हुई चारों तरफ में वो कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस पाप से बचने के लिए तुमको ये युद्ध करना चाहिए। देखो, व्यक्ति को ये बड़ी विचित्र बात है, वेदांत शास्त्र कहता है नाम रूप मिथ्या, और लोग अपने नाम के पीछे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और अपने नाम को जलाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए बुरे कार्य से उपरत हो जाते हैं। देखो, ये विचित्र बात है। यही बात लेकर के भगवान कहते हैं तुम्हारी जो कीर्ति हो गई है कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, वो किसी भी प्रकार की युद्ध से आज तक वापस नहीं लौटा हार करके, ऐसी जो तुम्हारी कीर्ति है ये कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हें बड़ा पाप लगेगा।